ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ देसीज इन फिनलैंड। यप। तो जी, आज का जो पॉडकास्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो इनटेक आ रहा है 2024 ईयर का, यानी जो अपकमिंग सेशन आ रहा है जिसमें एडमिशन्स ओपन होंगे दिसंबर जनवरी कि आप स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स एंड बैचलर्स। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर हम बात करेंगे कि जी कहाँ से आपने सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि नाउ इज़ द टाइम कि आपने अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के कुछ दिन हैं, तो अभी से आप मेहनत करें। जी। तो फिनलैंड का जो मेजर एप्लीकेशन पीरियड होता है ना, 90% कोर्सेज़ का वो शुरू होता है दिसंबर और जनवरी में। और उसमें जो एप्लीकेशन पीरियड में जो इनटेक होता है वो नेक्स्ट ईयर सितंबर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ईयर सितंबर से आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू होंगी, कोर्सेज शुरू होंगे। तो नाउ इज़ द राइट टाइम। अभी से आप डॉक्यूमेंट्स जो भी इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो उनको गैदर कर लें, और जैसे एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट होता है तो आप अप्लाई करें। एंड देन अराउंड मार्च और अप्रैल में आपको पता चलेगा कि आपकी एडमिशन हो रही है कि नहीं, और फिर उसके बाद 2-3 महीने में आप वीज़ा प्रोसेस करेंगे। तो ये जो पूरी टाइम लाइन है ये एडमिशन की स्टडीज़ के लिए। जी। अच्छा जी। यप। थोड़ी सी तमीज़ जी बिल्कुल। फ़र्ज़ है हमारा। तो एज़ ऑलवेज़ जो एक मेरा एक क्या कहते हैं तकरीर, कि अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो काइंडली डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ये हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और सिर्फ सब्सक्राइबिंग नहीं, बल्कि वीडियो को लाइक भी किया करें या डिसलाइक करें। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप डिसलाइक करें, और कमेंट ज़रूर किया करें। तो और कमेंट इस तरह के किया करें जो प्रोडक्टिव हो और उससे दूसरे लोग भी सीख सकें। तो वंस अगेन हमारे लिए करेंसी होती है, हम मोटिवेट होते हैं और हम इस तरह फिर अपने वीकेंड्स पे टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं। वरना हम कुछ और भी काम कर सकते थे, घूमने जा सकते थे, या अपने लिए कुछ मतलब अपनी वेलबींग के लिए बाहर चले गए, कोई लेक पे चले गए, लेकिन हम खास कर ये टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बैठते हैं। तो आपसे हम सिर्फ ये इन रिटर्न मांगते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। जी, शुक्रिया फॉर द तमहीद। अब आप टॉपिक पे आ जाएं। तो टॉपिक यही है जी, स्टडी इनटेक स्टार्ट हो रहा है दिसंबर जनवरी। जी। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिले यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, डिसिप्लिन्स के बारे में। देखें जी, फिनलैंड के लिए, फिनलैंड में अगर आप स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देर इज़ ओनली वन स्टॉप शॉप, वन स्टॉप वेबसाइट। वन विंडो सोल्यूशन। जी। एक ही स्टडी पोर्टल है फिनलैंड का, studyinfo.fi। सारी इन्फॉर्मेशन भी उसी पे मिल जाएगी और अप्लाई भी वहीं पे करना होता है। अब तो studyinfo.fi हम ये इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख जी देंगे। जी, इसका हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप क्वेश्चन करेंगे या फिर? हाँ, मतलब अच्छा, अब आप उसको डिस्क्राइब कर देना कि स्टडी इन्फो में फिर हम किस तरह से, फ़र्ज़ करें कि मैं एक सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ। जी। मैंने या मैं बैचलर्स के लिए आ रहा हूँ, चले बैचलर्स शुरू करते हैं, फिर हम मास्टर्स पे चले जाएंगे। मैं बैचलर्स करना चाह रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग में। अब आप ज़रा गाइड करें ना व्यूअर्स को, क्या करना है। स्टडी इन्फो पे बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वहाँ पे सर्च विंडो में जाके, सर्च बॉक्स में जाके आप कोई भी कीवर्ड लिखें जो जिस कोर्स से रिलेटेड आपको कोर्स चाहिए। तो वहाँ पे जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग कहा था, उससे मुतलिक जितने भी कोर्सेज होंगे, बैचलर्स के, मास्टर्स के, पीएचडी के, सारे आ जाएंगे। आपको सिर्फ बैचलर्स के देखने हैं तो आप फ़िल्टर लगा दें बैचलर्स का, तो आपको बैचलर्स के सारे कोर्सेज सारी यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएंगे। अच्छा, मज़े की बात यह कि फ़िनलैंड में 20-22 यूनिवर्सिटीज़ टोटल हैं, इंक्लूडिंग अप्लाइड यूनिवर्सिटीज़। तो आपको लिमिटेड कोर्सेज होते हैं। जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग में तो हर यूनिवर्सिटी में एक कोर्स होगा, तो टोटल 22 कोर्सेज हो गए। तो आप सबको शॉर्ट लिस्ट कर लें, उसके बाद हर एक कोर्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ें, सारे कोर्सेज में देख लें कि आपको जो सबसे ज़्यादा अपीलिंग लग रहे हैं, 4-5 जितने भी हैं, उन सबको शॉर्ट लिस्ट कर लें। और उसके बाद एप्लीकेशन 2 तरह की होती हैं, एक सेपरेट एप्लीकेशन, एक जॉइंट एप्लीकेशन। तो जॉइंट एप्लीकेशन में 4 कोर्सेज में आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर वो आप एप्लीकेशन की तैयारी शुरू करें। अब हर कोर्सेज़ में ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हर कोर्स की थोड़ी सी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कभी कभी इन जनरल तो मेन रिक्वायरमेंट्स तो अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो उसमें सबसे पहले डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होती है, आपकी प्रीवियस डिग्री।
वो हम सेपरेट सेक्शन में वो करते हैं कि जी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। लेकिन चलें, आपने ये तो पहले बता दिया कि आपने इस तरह से अप्लाई करना है और इस तरह से इंफॉर्मेशन देखनी है। आपने अगर कोर्स ढूंढने के लिए अगर आपको और ज़्यादा आसानी से समझना है ना, तो इस पे मैंने तकरीबन 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, वो हाउ टू अप्लाई फॉर मास्टर्स डिग्री इन फिनलैंड। उसमें बैचलर्स का भी सेम प्रोसीजर है सर्च करने का, तो वो वीडियो हम पिन कर देंगे, तो आप वो देख लें। वो थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, उसमें विजुअल्स दिखाए मैं स्टडी इन्फो पे जाके किस तरह से आपने कोर्स ढूंढना है। और उसके बाद आप क्या पूछ रहे थे? तो मैं अच्छा उसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जब हम एक डिसिप्लिन की, जैसे मैंने अभी सिविल इंजीनियरिंग की बात की ना, या उस वीडियो में इन्होंने कोई सर्टन डिसिप्लिन को रिसर्च किया होगा, उसको सर्च किया होगा। ज़रूरी नहीं है कि अब हम एक एक अलग अलग फील्ड को सर्च करके आपको दिखाएंगे। अब आपने खुद भी डूअर बनना है, आपने खुद भी जो है वो थोड़ी सी एफर्ट करनी है। हमें कुछ कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि जी वो इलेक्ट्रिकल के बारे में बता दें, मैकेनिकल के बारे में बता दें। वो अल्लाह के बंदो, वो सब कुछ जो है वो वहीं पे आपने खुद लिख के थोड़ी सर्च देखें ना। अगर आप इतनी भी सर्च नहीं कर सकते तो फिर शायद फिनलैंड इज नॉट द राइट कंट्री फॉर यू। हाँ, थोड़ी सी एफर्ट ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समटाइम्स हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि मेक अ वीडियो अबाउट जियोग्राफी, मेक अ वीडियो अबाउट हिस्ट्री। अच्छा, एक कोर्स का हमें खुद नहीं पता होता कि अब इस कोर्स में क्या क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में ना। तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ना सिर्फ चस्के लेने के लिए पूछते हैं, उनको आना नहीं होता ना अप्लाई करना होता है। और अगर उनको आना भी होता तो उनको ऐसा होता है कि हाथ कोई पकड़ हाथ के, पकड़ के हाँ। उनको कोई अप्लाई करवा के यहाँ बिठा दे। सब कुछ खुद ही करना होता है, आपको बस एक गाइड करने के लिए कोई बंदा चाहिए। अब वो बेसिक गाइडेंस तो हम दे सकते हैं, तो इसलिए अदिल भाई थोड़ा कह रहे हैं कि वो एक मुझे याद है, एक भाई हमारे हैं, उन्होंने ये तक लिखा था कि जी मेरी सीवी बनवा दें जी। तो मेरा दिल बहुत उदास हुआ ये कमेंट पढ़ के ना, क्योंकि ऑफ कोर्स जो इंसान अपनी सीवी खुद नहीं बना पाए वो किस तरह से जो है वो एक बिल्कुल अनजानी कंट्री में आके और इतना बड़ा चैलेंज। हालांकि अगर किसी को नहीं आती सीवी बनानी, मैंने भी पहली बार फिनलैंड आने के लिए बनाई थी। डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि आपके पास फ़ोन अवेलेबल है, लैपटॉप है, सर्च कर लें ऑनलाइन हाउ टू मेक अ सीवी, तो बहुत इजीली सारी चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन फिर आपको खुद ही सारा कुछ करना। और एक ऐड चीज़ करूँ, आज अब ये जो चैट जीपीटी और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना, आपने इसको बोलना है कि यार मेरी सीवी बना दो, ये मेरे जो है ना वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये मेरी स्टडीज़ हैं, ये मेरी एजुकेशनल एकेडमिक्स हैं, वो खुद आपको सीवी बना के दे देगा। तो लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी एफर्ट खुद भी करें। ये जो हैंड होल्डिंग वाला है ना, आपका आज मैंने हाथ पकड़ लिया, ये किसी ने, माजिद ने हाथ पकड़ लिया, कब तक आप हाथ, वो मुश्किल हो जाता है काफ़ी, और बंदा खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब कहीं किसी स्टेज पे फंस जाता है। तो बेसिक चीज़ें जो है ना वो, खैर आगे बढ़ते हैं। आपने जिक्र किया कि जी 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 8 मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, 8-10 के आसपास जो हैं वो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ चीदा कोई मेन यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग के हिसाब से या कोई स्पेशलाइज? आल्तो यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा मेजर है। अच्छा। और मेजर यूनिवर्सिटीज़ तो आल्तो, हेलसिंकी और ताम्पेरे, तुर्कू, युवास्कुला। और ये किस लिए मशहूर हैं? क्या, क्यों आल्तो में पढ़ना चाहेगा? मुझे तो खुद नहीं पता इतना ज़्यादा, लेकिन ये है कि ज़्यादातर इंजीनियरिंग में लोग आल्तो में ही आते हैं, मैंने देखा है। क्योंकि एक वजह ये भी होती है क्योंकि रिसर्च फंड्स इनको ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, आल्तो यूनिवर्सिटी में जी। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च फंड्स ज़्यादा मिलते हैं उसमें आपकी प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा होते हैं, यानी कि आप को इवेंचुअली, जैसे आपने बैचलर्स किया फिर मास्टर्स भी वहीं से किया, फिर अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं ना तो आपको वो पेड पोजीशंस मिल जाती हैं कि आपको वो पैसे भी देते हैं और आप वहाँ रिसर्च भी करते हैं जी। तो ये एक वजह हो सकती है कि लोग प्रेफर करते हैं जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को। अप्लाइड साइंसेज जैसे हो गई आपकी मेट्रोपोलिया, इनमें रिसर्च फंड्स नहीं होते। इनमें तो बैचलर्स में तो कोई स्कॉलरशिप भी नहीं होती है मोस्टली, तो आपको वो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है कुछ लोगों को, उसका भी मुझे नहीं पता कि कैसे मिलती है, लेकिन स्कॉलरशिप मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ही देती हैं। स्कॉलरशिप का आपने जब जिक्र कर ही लिया तो वो टॉपिक छेड़ लेते हैं। क्या फैक्टर्स होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं?
वो एडमिशन क्राइटेरिया पे ही होता है मोस्टली। ये समटाइम्स तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कुछ लोगों को सेम क्राइटेरिया पे मिल जाती हैं, पता नहीं कैसे सेलेक्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है सेलेक्टर्स पे जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, प्रोफेसर्स होते होंगे या कोर्स कोऑर्डिनेटर्स। लेकिन अब ये बताना मुश्किल है। मैं कुछ ऐड आपकी कर दूं इसमें हाँ कि क्या, क्योंकि कुछ फैक्टर्स मेरी नज़र से गुजरे थे, मुझे खुद नहीं पता थे। लेकिन क्योंकि हम जब ये पॉडकास्ट करनी होती है तो हमें थोड़ी रिसर्च तो करनी होती है। हम ऐसे तो नहीं बैठ के अपनी तरफ से जो है हवाई बातें कर सकते। तो वो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था कुछ स्टूडेंट्स फोरम पे, तो वो उसमें ये बताया था कि आपकी एक तो एकेडमिक्स में आपकी जो जीपी है, यानी कि एवरेज जीपी जो है आपकी, वो कितनी है, लेटर ऑफ मोटिवेशन, यानी आपने उनको बताना होता है कि मैं कितना ईगर हूँ यहाँ आने के लिए और इस स्टडी को अचीव करने के, इस डिग्री को अचीव करने के लिए, और मेरे एम्बिशंस क्या हैं और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ। ये सारे आपने एक स्टोरी की तरह बतानी होती है। फिर आपका होता है आइल्स, जो कि हम जिक्र करने वाले, हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स में। तो आइल्स या टोफल, क्योंकि इंग्लिश में आपने स्टडी करनी है, और एक सीवी और समटाइम्स रिकमेंडेशन लेटर। अच्छा, ये स्कॉलरशिप में ना, मैं ये नहीं कह रहा था कि मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं इन द सेंस कह रहा था कि समटाइम्स जो क्राइटेरिया होता है ना सिलेक्टर्स, वो अपने हिसाब से सेट करते हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप मिलने में ना पॉइंट्स होते हैं हर चीज़ के। आपको मोटिवेशन लेटर के भी वो मार्क्स रखेंगे कि इस मोटिवेशन लेटर की वेटेज कितनी है, ये कितना अच्छा है, तो उसके मार्क्स देंगे आउट ऑफ 5 या आउट ऑफ 10। सीवी के भी मार्क्स होते हैं, प्रीवियस डिग्री की रेलेवेंस के भी मार्क्स होते हैं कि कितनी रेलेवेंट है करंट स्टडी से जिससे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आइल्स का स्कोर जो होता है उसके भी मार्क्स होते हैं। तो वो सारे मार्क्स जो होते हैं ना, आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया के सारे मार्क्स सम करके ना, फिर जिसके सबसे ज़्यादा आते हैं, लेट्स सी अगर 20 बच्चों में से 2 स्टूडेंट्स को उन्होंने देनी है स्कॉलरशिप, तो टॉप 2 को सिलेक्ट कर लेंगे जो उस क्राइटेरिया में सक्सेसफुल रहे, सबसे टॉप वाले। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट तो आया नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे आके जब मैंने मास्टर्स के लिए फिर भी अप्लाई किया, तो मुझे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया था। अच्छा, आल्तो में भी मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था, लेकिन वो मेरी अपनी गलती से मैंने इतना कोई फजूल इंटरव्यू दिया, इतना कोई वाहियात इंटरव्यू दिया जो मैं, हाँ पुरानी बात है, खैर। तो आल्तो में मेरा नहीं हुआ और अच्छा हुआ नहीं हुआ। और मेट्रोपोलिया में फिर जो है वो टेस्ट हुआ, मैंने टेस्ट पास किया, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू पास किया, एडमिशन हो गया। तो इंटरव्यू भी होता है अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो। जी, अब इंटरव्यू का मुझे इतना नहीं पता। बहुत सारे मास्टर्स डिग्री कोर्सेज में आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनानी होती है, वो भी काइंड ऑफ इंटरव्यू समझ लें आप। और बैचलर्स में काफ़ी सारे कोर्सेज में इंटरव्यूज़ भी होते हैं, टेस्ट्स भी होते हैं। अब ये सारी चीज़ें ना आपने हर कोर्स की डिस्क्रिप्शन में देखनी है। उसमें लिखा होगा कि ये एप्लीकेशन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, आपका टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपने तफसील से रिसर्च करनी है। अगर आप पहले इस चीज़ के लिए वरीड है कि इंटरव्यू नहीं होगा या नहीं होगा, फिर आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, फिर तो आप नहीं आ पाए। कॉन्फिडेंट रहें जी, अपने, जो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखें। कोई रीज़न नहीं है कि आपका एडमिशन ना हो, और आपके अंदर एक स्पार्क हो, आपके अंदर एक अर्ज हो कि जी मैंने अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है, मैंने यहाँ से जाके एक चीज़ अचीव करनी है। क्योंकि एक कुर्बानी है ना, आप अपना घर छोड़ के, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, अपनी ज़बान छोड़ के, अपने रिश्तेदार छोड़ के, बिल्कुल एक प्रदेश नॉर्थ पोल में जाके, एक ठंडे मुल्क में जाके आप आबाद हो रहे हैं। और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, सबसे ज़्यादा चांस। फिर आपने जी कोई नौकरी करनी है, कोई और जॉब करनी है, रातों को उठना है, कहीं आपने मेल डिलीवर करनी है, कोई और पिज़्ज़ा डिलीवर करना है, कहीं और जगह कोई और जॉब करनी है, फूड डिलीवरी करनी है, सब करते हैं। तो ये मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि मैंने सक्सीड करना है, वहाँ जाके जो है ना वो सक्सेसफुल तरीके से अपना गोल अचीव करना है। ये तो खैर बड़ी अच्छी तकरीर किया। हाँ जी, तकरीरें तो आती हैं जी, तो अब आते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हाँ, वो हम जनरल बताएंगे। अब अपने अपने कोर्स में चेक कर लें। किसी कोर्स में ऐसे लिखवाते हैं, किसी कोर्स में एक असाइनमेंट दे देते हैं कि आप देखो करके सबमिट करो, कैसा करते हैं। लेकिन जनरल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सेम, जनरल डॉक्यूमेंट्स हाँ वो सेम होगी। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है वो डिग्री सर्टिफिकेट, प्रीवियस ईयर्स डिग्री अटेस्टेड चाहिए। हाँ, वो अटेस्टेड ओरिजिनल की कॉपी, मिनिस्ट्री ऑफ वो भी लिखा होता है। हाँ, बहुत सारी कोर्सेज बहुत सारे एप्लीकेशन में शायद ओरिजिनल पहले नाम आ गया अटेस्टेड
कुछ इस तरह का होगा, लेकिन आप वो डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। डिग्री सर्टिफिकेट, और अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी एक इंटरिम क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, वो भी अटेस्टेड। तो ऑन द सेफ साइड जितनी भी डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट ये होती है ना, ये पाकिस्तान में तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है, उससे अटेस्ट होती हैं। इंडिया और बांग्लादेश और मुझे बाकी कंट्रीज़ का नहीं पता, तो वो जो रेलिवेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे अटेस्ट करके सेफ साइड पे 4-5-6 कॉपीज़ रख लें, क्योंकि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, आपके पास मल्टीपल कॉपीज़ होनी चाहिए अटेस्टेड। मुझे याद है मैंने ना 8 ट्रांसक्रिप्ट्स बनवाई थी डिफरेंट। तो जितनी ज़्यादा बनाएंगे आप, हो सकता है आपको कहीं और अप्लाई करना हो, जर्मनी में कर रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ आने से पहले मतलब चाइना, कोरिया, डिफरेंट 10-15 जगह भी लोग अप्लाई करते हैं। तो जितनी आपके पास ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी वो आपको फ़ायदा देंगी। अच्छा, सेकंड डॉक्यूमेंट वो 2 होगी ना, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट ज़रूरी चाहिए होती है। ट्रांसक्रिप्ट होती है बेसिकली प्रीवियस डिग्री में जितने कोर्सेज़ किए हैं उनका एक शॉर्ट ब्यूरो के हर कोर्स में कितनी ग्रेड्स आई हैं, क्योंकि डिग्री पे तो ग्रेड्स नहीं होते ना, तो ये। अच्छा, थर्ड डॉक्यूमेंट है लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अब जिस कोर्स में लैंग्वेज सर्टिफिकेट, वैसे सारे कोर्सेज में लैंग्वेज सर्टिफिकेट देनी पड़ती है। किसी में आपको प्रीवियस डिग्री का ये दिखाना पड़ता है कि वो इंग्लिश में है, तो जैसे मेरे वाले कोर्सेज में, जो मेरा कोर्स था यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मुझे ये दिखाना पड़ा था कि मैंने उसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो आपका पुराना इंस्टीट्यूट बना के देगा कि ये कोर्स इस बंदे ने, इस स्टूडेंट ने इंग्लिश में पढ़ा है। तो लेकिन ज़्यादातर आइल्स और टॉफल मांगा जाता है, और बाकी जितने आप लिस्ट देख लें और भी बहुत सारे होते हैं ना, PTE वगैरह। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज़ में रिकग्नाइज्ड हैं वो आइल्स हैं और टोफल है, और बस उनके दोनों की ग्रेडिंग सिस्टम थोड़े फ़र्क हैं, एक में बैंड होते हैं, एक में स्कोरिंग होती है, लेकिन वो भी लिखा हुआ होता है आपके उस क्राइटेरिया में कि इतना स्कोर से अबव हमें चाहिए, तो वो आपसे चाहिए होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। फोर्थ डॉक्यूमेंट मोटिवेशन लेटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आई वुड से। फिनलैंड में तो मोटिवेशन लेटर को तो देखा जाता है, पढ़ा जाता है, और ChatGPT से नहीं लिखवाएं मेहरबानी। सबके एक जैसी हो जाएंगे। नहीं, वो सब एक जैसी ला रहे हैं, लेकिन सेमेस्टर एक लेटर। वो कोई नेचुरल बात है कि उसकी वो एसेंस ही ख़त्म हो जाती है मेरे हिसाब से। मैं तो मतलब मैं इनकरेज नहीं करता, लेकिन मैं चलो वो लफ्ज़ नहीं बोलता, लेकिन उन भाइयों के लिए या उन बहनों के लिए जो बिल्कुल कुछ वो नहीं करना चाहती ना, वो फिर यहाँ आके सफ़र करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें मेहनत नहीं करनी मोटिवेशन लेटर या CV बनाने के लिए, यहाँ तो करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे ChatGPT आपके मुंह में नवाला नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पासपोर्ट लिखा होता है हर कोर्स के नीचे कि पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, लेकिन आई एम नॉट श्योर, अगर आपके पास नहीं है, अगर आप उसका एक सबूत दे दें कि मैंने अप्लाई किया हुआ है इस तरह का कुछ, या फिर कोई नेशनल ID कार्ड, वो भी चलता है, लेकिन पासपोर्ट बनवा ही लेना बेहतर होता है। और उसके बाद 5th डॉक्यूमेंट आ गई CV, आपने पहले जिक्र कर दिया उसका। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स, और उसके बाद जो आपको एप्लीकेशन के बीच में ही एक ऐसे होगा, या कुछ क्वेश्चंस होते हैं कोर्स से रिलेटेड, या कुछ कोर्सेज में आपको मोटिवेशन लेटर अलग से प्रिंट नहीं करना पड़ता, आपको एक लेटर बॉक्स दे देते हैं उसमें, और उसमें एक लिमिट रखी होती है वर्ड्स की, उसमें आपको पेस्ट कर देना होता है। तो बस ये जो हैं वो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि आपने CV का जिक्र किया। अब जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं वो क्या CV बनाएंगे? उन्होंने तो अभी इंटर पास किया है, A लेवल्स किया है। जो भी है वो CV का मतलब होता है कि उसमें आपकी एक तस्वीर लगी हुई है, आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, आपने बैचलर्स की है, आपने कुछ यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं, वो डाल दें। CV का एक फॉर्मेट होता है, बेसिकली आपको वो एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। आपने जो भी किया है ज़िंदगी में, किसी NGO में काम किया है, आपने स्कूल में कोई कंपटीशन में आप जीते हैं, स्पोर्ट्स में, स्टडी, हॉबीज़, हाँ हॉबीज़, वो चीज़ आपकी देखना चाहते हैं। CV में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं ना, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आप क्या पसंद करते हैं, वो बेसिकली आपकी, उन्होंने ये नहीं देखना कि आपने पहले कोई बड़े डायरेक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन पे काम किया है कि नहीं किया, वो आपकी प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं, वो आपके अंदर स्पार्क देख रहे होते हैं कि आपके अंदर जी आप फुटबॉलर हैं, आपने डाला कि जी मैं मेरी हॉबीज़ में, हॉबीज़ ज़रूर डालिएगा अपनी CVs में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सेक्शन, ख़ासकर इन कंट्रीज़ के लिए।
फिर ये कि आप ने फ़लानी जगह इंटर्नशिप की हुई है, आपने फ़लानी जगह इंटर्नशिप, वही देखते हैं कि इसने अपनी नॉर्मल लाइफ से हट के कितना ज़्यादा अचीव किया हुआ है विद इन द लिमिट्स ऑफ वट एवर एजुकेशन, मतलब आप कन्फाइंस में, कि ठीक है इसने कोई बहुत हाईली पेड जॉब नहीं की, लेकिन ये साथ साथ पढ़ रहा था, साथ साथ हॉबीज़ भी कंटिन्यू कर रहा था, साथ साथ इससे आपकी प्रोफाइलिंग होती है, पर्सनालिटी आइडेंटिफिकेशन होती है। और वैसे भी जो जैसे जिन लोगों ने कुछ भी एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, जैसे किसी ने कोई जॉब की हुई है, कोई फील्ड में काम किया हुआ है, ख़ासकर इंजीनियरिंग की फील्ड्स में और केमिस्ट्री वगैरह में कोई एक्स्ट्रा लैब रिसर्च की हुई है, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा किया तो वो ज़रूर अपनी सीवी में डालें, और उसको बल्कि हर चीज़ को कोई कंसाइज पॉइंट बना के ना मोटिवेशन में भी डाल दें कि मैंने इस तरह से कुछ चीज़ की थी जो मेरा इस जिसकी वजह से मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वो इस कोर्स से मुझे मिल सकता है। तो हाँ, अगर कनेक्शन बन जाए उसका तो फिर जी और ज़्यादा अच्छा। आपकी घंटी बज गई। घंटी बज गई, अच्छा जी, चलें एक सेकंड आप कंटिन्यू करें। घंटी वो पता नहीं किसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, वो हमारे लिए ले आया, हम पिज़्ज़ा खाने वाले नहीं हैं आज। कोई बात नहीं। तो बस आई थिंक रैप अप करते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। देन अगेन सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो और कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती होंगी, वो सब कुछ studyinfo.fi जैसे माजिद ने बताया उस पर होंगी। तो अपनी रिसर्च पूरी करें और उसके बाद अप्लाई करें। जी बेसिकली ये वीडियो एक रिमाइंडर है कि आप तैयारी कर लें, और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो स्टडीज़ के लिए ही पूछते हैं, तो आप तैयारी कर लें और उसके बाद अप्लाई करें। बेस्ट ऑफ लक, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो, इसमें जितनी बातें की हैं लॉजिक, तो हाँ जी वो आप कमेंट में डाल दें, और अदील भाई हमेशा सबसे पहले कमेंट का रिप्लाई करते हैं। नहीं जी, आप बता दें सबको कि ये करते हैं रिप्लाई, तो वो अच्छा पता है क्या, कमेंट भी आ रहे हैं ना तो नाम लिख के आ रहे हैं, अदील भाई ये बता दें। मतलब हम दोनों ही करते हैं बेसिकली, मैं तो कम ही करता हूँ, लेकिन वो मुझ पे लेकिन आप काइंडली प्लीज़ अगेन वो कमेंट्स करें कि जो मेरे पास या हमारे पास उसके या तो आंसर्स हों। हमारी बहुत इन डेप्थ रिसर्च नहीं होती, हम सरफेस से पिक करते हैं, आपको लिंक्स दे देते हैं जो इनके ऑफिशियल लिंक्स होते हैं, जहाँ से आप मज़ीद डिटेल्स जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अपनी रिसर्च पूरी करें और उसके बाद कमेंट्स करें, और उन कमेंट्स ऐसे कमेंट्स हो कि जिसका हम आंसर करें तो किसी और को भी फ़ायदा हो। जी ओके देन, क्रिस्प, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो। हमारा वॉच टाइम बढ़ा दे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अच्छा सॉरी, एक चीज़ जाते जाते काइंडली कमेंट्स में ये बताएं कि आप को किस किस्म के टॉपिक्स पसंद हैं। सिर्फ फिनलैंड की हद तक, यहाँ पे आने की हद तक, यहाँ पे रोज़गार की हद तक, यहाँ पे लाइफस्टाइल की हद तक, एम्प्लॉयमेंट की हद तक, या फिर आप थोड़ी चिट चैट भी पसंद करते हैं, आपको इस तरह की डिस्कशंस भी पसंद है कि हम किसी इंटेलेक्चुअल टॉपिक पे बात करें, जी एलियंस हैं नहीं हैं दुनिया में, इसके बारे में क्या बात हो रही है, या वो बेसिकली देसीज इन फिनलैंड के मतलब अगर कुछ चीज़ होगी ना, हाँ मतलब कुछ भी, यहाँ पे शादी करना किसी गोरी से कितना आसान है, ये तो रेलेवेंट है हमारे चैनल से कि मतलब देसीज आने की तो बात की बात है ना। लेकिन इस तरह की कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में आता है कि हम इससे हट के भी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इस तरह से भी, और विद इन द लिमिट्स रहते हुए जी, आप कोई हम तहजीब के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको ऑन अ लाइटर मोड चाहते हैं तो ये भी बताएं। ठीक है, इनको बता दें। हाँ मुझे बता, वो ये ऐसी वाली चीज़ें मेरे डीएम में आनी चाहिए। ओके ओके, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।